ठीक आ गया। अभी चल नहीं रहा है। अरे जय हिंद एंड गुड इवनिंग टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो मना लिया कल संडे प्रॉपर, बिल्कुल आराम कर लिया कल। तो मेरे को लग रहा है बहुत अच्छा, कल कोई वेट तो नहीं कर रहा था ना सर कल क्लास होगी या नहीं होगी, किसी को डाउट तो नहीं था ना, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका था कि बच्चों क्लास नहीं होगी संडे। आज तुम लोग रेस्ट मारो, फ्री फायर खेलो प्रॉपर, ठीक है। तो आज जैसा कि डिमांड की थी बच्चों ने, आज मैं लेके आ गया हूं प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हर चीज के लिए। आप अगर स्कूल के हिसाब से भी देखो कि भाई हमको स्कूल के हिसाब से पढ़ना है, तो उसके हिसाब से भी प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ज्यादा वेटेज रखता है एनुअल पेपर में आपका। और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में तो भाई मत पूछो, कम से कम 7 से 8 सवाल इससे हर साल पेपर में देखने को मिलते हैं। तो बहुत फेवरेट चैप्टर है ये एनटीए वालों का आप लोगों के लिए, तो बिल्कुल तैयार हो जाओ। तो आज का जो वीडियो रहेगा उसमें ऑल इंडिया सैनिक स्कूल वाले भी देख सकते हैं, आरएमएस वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि चीजें दोनों की सेम है। मैंने क्वेश्चंस का लेवल जो है ना, अच्छा लेवल बना रखा है, ठीक है। तो आरएमएस वालों को भी फायदा मिलेगा और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल वालों को तो मिलेगा ही मिलेगा। तो बच्चों जल्दी से जुड़ जाओ फटाफट से। अक्षत पहले से जुड़ चुका है, हेलो हेलो बोल रहे हैं, और मेरे को लगता नहीं है कोई और जुड़ा है। जल्दी से जुड़ जाओ बच्चों, अटेंडेंस मार्क कर लो, फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो सुपर 30 रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का आज। हम घड़ी लगा देते हैं, क्योंकि बिना घड़ी के मजा नहीं है सवालों में। देखो आज जो होगा ना बच्चों, आज थोड़ा ज्यादा न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं टाइम जो है 30 सेकंड से बढ़ा के 50 सेकंड्स या 1 मिनट तक का दूंगा, क्योंकि उसमें ज्यादा कैलकुलेशन है ना, बड़ा फॉर्मूला है, थोड़ा उसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करना है और लगा के अच्छे से आपको निकालना है। तो उसके लिए लगेगा टाइम, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 10-11 क्वेश्चन तो मैंने इजी इजी दिए हैं, उसके बाद से जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा मजबूत होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर, ओके। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड्स दूंगा मैं आपको सिर्फ, क्योंकि पहले इजी इजी सवाल रहेंगे आपके लिए, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है भाई। स्टार्टिंग के 10-12 सवालों में ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना आप लोगों को। इसका बताओ, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज बॉट इज कॉल्ड इट्स। वो कौन सा प्राइस है जिसमें कोई आर्टिकल हम खरीदते हैं? क्या वो सेलिंग प्राइस है, क्या वो मार्केट प्राइस है, क्या वो कॉस्ट प्राइस है, क्या वो डिस्काउंट है? तो बच्चों उसको क्या बोलते हैं? बॉट, यानी कि जिसमें हम लाए होते हैं वो, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 सेकंड इसके लिए भी रहेंगे, 20 सेकंड बच्चों इसके लिए भी रहेंगे। क्वेश्चन बोलता है इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। फर्स्ट का ए, बिल्कुल ए बोल दिया अक्षत। बेटा फर्स्ट का ए नहीं होगा, फर्स्ट का ए नहीं होगा, फर्स्ट का सी होगा। फर्स्ट का ए गलत बोल दिया, इसका बताओ। फर्स्ट का सी होगा, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं बेटा उसको। क्या था क्वेश्चन, ध्यान से देखो। सेलिंग प्राइस नहीं है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज बॉट। बॉट मतलब खरीदा है,
खरीदा है यानी कि वो कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, सेकंड का बताओ। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है, जैसे कि मैं मैं मार्केट गया, मैंने एक पेन लिया, वो शॉपकीपर ने मेरे को वो पेन 5 रुपए का बेचा भाई, 5 रुपए का बेचा। और मैंने वो पेन बड़ा चढ़ा के अपने दोस्त को बोल दिया भाई ये बहुत तगड़ा पेन है, इसको तू 7 रुपए में ले ले मेरे। अब मैंने क्या किया यार, मैंने अपना प्रॉफिट किया। मेरे लिए ये मैं हूं भाई, मेरे लिए भाई ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी, है ना। ये कॉस्ट प्राइस है मेरे लिए, 5 रुपए का खरीदा, 7 रुपए में बेचा मैंने, यानी कि मेरे को कितने रुपए का फायदा हुआ, 2 रुपए का फायदा हुआ। अब देखो इधर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो ये केस है आपका प्रॉफिट का, ये केस है आपका प्रॉफिट का। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, अगेन 20 सेकेंड्स। इसका बताओ अक्षत, आज तुम्हारी डोली कहां गई बाकी, आज दिख नहीं रहे वो, बाकी चुचुंदर कहां है। इसका बताओ, इफ सीपी इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, इफ कॉस्ट प्राइस अगर बड़ी होगी सेलिंग प्राइस से, तो वो कौन सी कंडीशन बनेगी, वो बनेगी बेटा आपकी लॉस की कंडीशन, वो बनेगी आपकी लॉस की कंडीशन। इस केस में क्या होगा, लॉस होगा। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से तो वो लॉस होगा। चलो आगे चलते हैं, इसका बताओ। प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज, प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ है हमको, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, नहीं सेलिंग प्राइस इनटू कॉस्ट प्राइस, या कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस। इसका बताओ, फोर्थ का क्या होगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट बोल रहा प्रॉफिट। फोर्थ का भी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पे, क्या बताओ। लॉस इज कैलकुलेटेड एज, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है बच्चों, एक सेकंड। गुड इवनिंग गर्विता गर्ग, गुड इवनिंग गर्विता। फिफ्थ का क्या होगा, फिफ्थ का ए, बी 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 बी। ओके, तो हाँ बेटा, आप थोड़ा वीडियो रुकेगा नहीं, अब थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा था, तो आप ठीक है, वो ठीक है। गर्विता जी बी बोल रही हैं इसका आंसर। लॉस इज कैलकुलेटेड है, लॉस को कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, लॉस कौन सी कंडीशन में लॉस बनता है, किचन क्वीन, अरे अब ये कौन है भाई, आज बहुत अलग अलग अतरंगी नाम से बच्चे जुड़ रहे हैं, मेरे को लग रहा है ये अंशुमान होगा, पक्का मेरे को लग रहा है अंशुमान होगा। इतना ज्यादा स्पैम मत करो बेटा, एक बार लिखो, सिर्फ एक बार लिखो, इतना ज्यादा स्पैम मत करो बेटा, इतने ज्यादा बार स्पैम करोगे तो मेरे को टाइम आउट देना पड़ेगा आपको। कम लिखो, ज्यादा मत लिखो, एक बार लिखो ऑप्शन, में समझ जाऊंगा आपका, ठीक है। तो लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉस के लिए आप कौन सी कंडीशन होती है भाई, कॉस्ट प्राइस बड़ी होती है सेलिंग प्राइस से, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जहां पे होगा वहां से हम अपना लॉस कैलकुलेट करेंगे, वहां पे हम अपना लॉस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिक्स्थ का बताओ बच्चों, सिक्स्थ का बताओ। चलो ओके सर बोला, ठीक है बेटा। वैसे नाम क्या है आपका, नाम भी बता दो।
इसका बताओ उसका। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द, प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट किया जाता है? सेलिंग प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे, मार्क्ड प्राइस पे, या फिर डिस्काउंट पे? सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस या डिस्काउंट पे, किस पे कैलकुलेट किया जाता है? 6 का सी बोल रहा है मार्केट प्राइस। बेटा मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं क्या? शबन, ओके शबन, तो आप इस पे इस आईडी पे अपना नाम लिख सकते हो शबन करके, ठीक है? तो वेलकम शबन, आज फर्स्ट डे है आपका कमांडर्स एकेडमी पे। तो कमांडर्स एकेडमी आपका तहे दिल से स्वागत करती है आज की धमाकेदार लाइफ पे, और बहुत तगड़े मौके पे आए हो आज, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस करने जा रहे हैं, जो कि एनटीए का बहुत फेमस चैप्टर है और भर भर के सवाल आते हैं इसमें, ठीक है? सो मैं पूछा था, क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, भाई प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट होता है हमेशा? किस पे होता है भाई? मार्केट प्राइस पे तो होता नहीं है। मार्केट प्राइस पे तो भाई मार्केट प्राइस तो कभी नाम ही नहीं सुना है मैंने तो। मार्केट प्राइस हो नहीं सकता, डिस्काउंट हो नहीं सकता। कभी भी प्रॉफिट और लॉस किस पे देखा जाएगा? कॉस्ट प्राइस पे देखा जाएगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे देखा जाएगा। अरे कॉस्ट प्राइस आपको पता होगी। फॉर एग्जाम्पल एक पेन है जिसकी कॉस्ट प्राइस है, एक पेन है जिसकी कॉस्ट प्राइस मैं बोल दू भाई 10 रुपए है। अब ये 10 रुपए जो है ना, अब ये जो 10 रुपए है बच्चों, अब या तो ये अगर 8 रुपए में जाएगी, 8 रुपए में सेल होगी, या तो मान लो ये 15 रुपए में सेल हो रही है। तो ये कॉस्ट प्राइस को देखकर हम बता रहे हैं कि ये जो सेलिंग प्राइस में वेरिएशन आ रहा है, तब जाके हम बता पाएंगे कि ये प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तब जाके हम बता पाएंगे ये प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्योंकि देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, घुमाने वाले सवाल आ सकते हैं, ये इजी सवाल है, बट लगेगा कि इसमें हाँ हम कर सकते हैं, बट गलत हो जाएगा इस पे। कैसे? सिंपली पूछा था प्रॉफिट और लॉस हम किस पे बता सकते हैं? कौन सी प्राइस हमको पता हो तब हम प्रॉफिट और लॉस बताएं। भाई हमको मेनली किस पे डिपेंड करता है? वो कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है। कॉस्ट प्राइस आपको वो होना चाहिए ऑलवेज कैलकुलेटेड, ठीक है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोल रहा है फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है, बताओ। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है ये आपसे पूछा है, बताओ। अक्षत और बेटा आपका नाम मैं भूल जा रहा हूं, अच्छा शबन, ओके बताओ। द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंटेजेस क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला सीधा पता चल रहा है भाई, आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ के आए हो पीछे, आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ रखा है। किसका पूछा है? प्रॉफिट का। क्या हो जाएगा? यानी कि प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर दोगे। यही तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है, यही तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है। बिल्कुल बिल्कुल सी, बिल्कुल सही है, अक्षत ने बिल्कुल सही आंसर किया है, सी। प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ है पहले वो अमाउंट में, ये क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज कि कितना प्रॉफिट अमाउंट में, परसेंट में नहीं, फिर टोटल कॉस्ट प्राइस इनटू 100 कर दोगे तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। सिंपल है भाई, सिंपल है, बिल्कुल सी बोल दिया है। डबल ने भी सी बोल दिया। ओके चलो बेटा आगे चलते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोल रहा है इफ कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस इज 120 रुपीज, व्हाट इज द प्रॉफिट? प्रॉफिट बताना है इसमें, क्या है, कितना है। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है बेटा और सेलिंग प्राइस 120 है, तो आपको बताना है प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे। 8 का बी, अक्षत ने 8 का बी बोल दिया। चलो देखते हैं बेटा प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं।
प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है? अरे ये तो फॉर्मूला आ गया, ये तो क्वेश्चन नंबर पीछे हो गया। देखो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट निकालते हैं बेटा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके। सेलिंग प्राइस हमारी यहाँ पे है 120 माइनस कॉस्ट प्राइस है 100। 120 में से 100 माइनस करोगे तो 20 रुपीज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अंशुमान भी जुड़ चुका है, अंशुमान 8 का भी। बेटा अंशुमान आज बहुत ज्यादा लेट हो आप, बहुत बहुत ज्यादा लेट हो। आज के दिन तो लेट नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ? मंडे लगता है मना नहीं पाए हो अच्छे से, लगता है मंडे आप मना नहीं पाए हो अच्छे से। लग रहा है सर संडे का ही नशा नहीं उतरा है। हेलो बेटा कैसे हो आप, कैसे हो आप? फाइंड द प्रॉफिट इफ कॉस्ट प्राइस इज 300 एंड सेलिंग प्राइस इज 450। प्रॉफिट बताना है अब इस केस में, बताओ। सेम क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नाइन्थ का सी बोल दिया है, नाइन्थ का सी बोल दिया अक्षर ने। अच्छा एबीसी है ही नहीं यहाँ वैसे तो। लो भैया एबीसीडी लिख लिया, नाइन्थ का सी बोल दिया है 150। चलो देखते हैं भाई, प्रॉफिट बताना है इफ कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है बेटा? 450 है। कॉस्ट प्राइस क्या है? 300 है। कर दो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 150। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तीनों बच्चों ने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इफ कॉस्ट प्राइस इज 200 एंड प्रॉफिट इज 40 देन सेलिंग प्राइस इज, इसका बताओ। इसका बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है इफ कॉस्ट प्राइस अगर 200 रुपए है और प्रॉफिट 40 का है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? हाँ हाँ हाँ, अंशुमान ने सी बोल दिया है, अक्षत ने भी सी बोल दिया है। और कोई? और शबन ने भी सी बोल दिया है। चलो देखते हैं बेटा कैसे करना है, ध्यान से देखो। इसमें उल्टी चीज पूछी है, कॉस्ट प्राइस आपको दिया है, प्रॉफिट आपको दिया है और सेलिंग प्राइस पूछी। तो प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस था, यही था ना। प्रॉफिट आपको 40 दिया है, सेलिंग प्राइस है बेटा पता करना है, माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है 200, ये फाइंड करना है। तो बेटा इसको यहीं छोड़ो, 200 को इधर फेंक दोगे तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? -200 इधर जाके क्या हो जाएगा? +200। तो बेटा सेलिंग प्राइस आ जाएगी 240 रुपया, 240 रुपया, 240 रुपया, 240 रुपया। चलो बेटा 10th क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन का लेवल ना, अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होते 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 बहुत मुश्किल सवाल भी आएंगे, तो तैयार रहना। उम्मीद है आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद होंगे। चलें आगे, आगे चलें। अगले सवाल पे मिलेंगे 30 सेकंड आपको। A cost originally priced ₹2,500 is reduced to 2,000 rupees. रेट परसेंट रिडक्शन इज, कितना रेट परसेंट उसमें रिडक्शन हुआ है ये आपको बताना है। उसमें कितना रेट परसेंट रिडक्शन हुआ है ये आपको बताना है। बता दो भाई, इसका बताओ। इसके बाद से हर सवाल पे आपको 40, 50 या 1 मिनट मिलेंगे। क्वेश्चन देखूंगा मैं, उसी हिसाब से दूंगा टाइम।
ठीक है, बराबर। चलो इसका बताओ। कोई तो बताओ। 11th का डी बोल दिया है अंशुमान ने। 11th का डी, अक्षत ने भी 11th का डी बोल दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, चलो ठीक है। देखो, अ कॉस्ट ओरिजिनली प्राइस ₹2,500 इज रिड्यूस्ड टू 2,000 रुपीज है। अब देखो, उसमें सिंपली आपसे बोला है 2,500 एक कॉस्ट थी, ठीक है। आप गए होगे मॉल में, गए होगे तो आपने ऐसा टैग जरूर देखा होगा कि भाई कोई प्राइस है, जैसे कि उस पर लिखा हो कि भाई 2,500 रुपीज प्राइस है उसकी। उसके बाद उस पर ऐसे कट बना रहता है, ऐसे कट बना रहता है, उसके नीचे उसकी न्यू प्राइस लिखे रहती है। जैसे मान लो यहाँ पे 2,000 रुपीज लिखी है ना। अब ये क्या हो रखा है, ये क्या हो रखा है, प्राइस रिडक्शन हो रखा है इसमें। प्राइस रिडक्शन हो रखा है, पहले 2,500 थी, अब जाके क्या हो गई, 2,000 रुपीज हो गई। तो कितना प्राइस रिडक्शन हुआ वो तो नहीं बताना है आपको, क्या बताना है, रेट परसेंट रिडक्शन बताना है कि कितना रेट रिडक्शन हुआ है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले उस पर ध्यान दो। रेट परसेंटेज रिडक्शन यानी कि कितना रिड्यूस हुआ, तो कितना रिड्यूस हुआ देख रहे हो, 2,500 से कितना रिड्यूस हुआ है, 2,000 हुआ है। यानी कि बेटा कुल मिलाकर 500 का रिडक्शन हुआ है, कुल मिलाकर 500 का रिडक्शन हो गया है, ठीक है। और टोटल ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, 2,500 इंटू 100, क्योंकि रेट निकालना है ना, परसेंट में निकालना है, तो इंटू 100 कर देंगे, सीधी सी बात। 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, ठीक है। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो बेटा 20 आ गया आपका। 20% विल बी द करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सबने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया। अब देखो, क्वेश्चन का लेवल मैंने बोला इंक्रीज होगा। अब जो है क्वेश्चन बढ़िया आएंगे, बहुत बढ़िया सवाल आएंगे, तो तैयार हो जाओ बिल्कुल अब, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन से मैं टाइम भी ज्यादा दूंगा आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास चलो 1 मिनट रहेगा, अब पर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट रहेगा आपके पास, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ चुकी है अब, ठीक है। बताओ। 11th का डी, 11th का डी, डी 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 डी। अरे आज वो नहीं दिख रहा, विहान कहाँ गया, तुम पकड़ के नहीं लाया उसको, क्या हुआ अंशुमान, विहान कहाँ है आज, कहाँ गायब है वो, इसका बताओ। सी बोल दिया है बेटा। क्वेश्चन नंबर जो है ना, उसके क्वेश्चन नंबर मेंशन करो, उसके आगे वो ऑप्शन मेंशन करो। जैसे कि देखो, ऊपर ये बच्चा है, ये क्या नाम है इसका, अंशुमान, वो लिख रहा है 11 डी 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 डी, तो इसका क्या मतलब है, 11th क्वेश्चन का डी ऑप्शन है, ऐसे लिखो, क्योंकि ऐसे फिर पता नहीं चलेगा कि आपने किस क्वेश्चन के लिए आंसर किया है, ठीक है। 12th का बी बोला है अंशुमान ने, ठीक है। एक ने सी बोला है, एक ने बी बोला है, अक्षत ने भी बी बोल दिया है, अक्षत ने भी बी बोल दिया है। और कोई, और कोई, अरे तीन ही बच्चे बस, बोल तो दिया तीनों ने। देखो, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, अ क्लॉथ मर्चेंट परचेज 40 मीटर क्लॉथ एट 120 रुपीज पर मीटर, एट व्हाट पर मीटर शुड बी सेल टू गेन 200 रुपीज। अब उसको 200 रुपए कमाना है, उसको 200 रुपए कमाना है, ठीक है। उसने उसने 40 मीटर कपड़ा खरीदा 120 रुपए पर मीटर के हिसाब से। अब ये 120 रुपीज पर मीटर है, 1 मीटर की प्राइस 120 है, तो 40 मीटर की कितनी होगी पहले वो निकाल लो, 120 इंटू 40 करके। अभी जीरो को हटाओ, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 2 जीरो लगा दो, है ना, कितना आ गया, 4,800 रुपीज। अब ये 4,800 क्या है, अब ये 4,800 क्या है, पहले ये बताओ मेरे को। ये है बेटा आपके 40 मीटर क्लॉथ की प्राइस है, ये कितना है बेटा, 4,800 रुपीज है, कितना है,
समझ में आई बात? ठीक है। अब उसमें क्या बोल रहा है, वो उसको प्रॉफिट कमाना है 200 रुपए का, वहां पे वो शॉपकीपर को 200 रुपए का और प्रॉफिट कमाना है, तो अब उसको वो कितने में बेचना चाहिए पर मीटर, ये आपसे पूछा है। तो 200 रुपए का अगर और प्रॉफिट कमाना है तो इसमें भाई सीधा 200 रुपए और जोड़ दो, इसमें 200 रुपए और जोड़ दो, क्योंकि ये तो कॉस्ट प्राइस आ गया, ये कॉस्ट प्राइस है। अभी अभी ध्यान देना, आप लोग को लग रहा होगा कि सर ये है क्या वैसे, अभी ये बेटा अभी कॉस्ट प्राइस ही है, उसको प्रॉफिट कमाना है, अभी इस पे प्रॉफिट कमाना है और 200 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, तो इस पे सीधा 200 रुपए जोड़ दो। तो अब उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 4800 प्लस 200। ये दिख रहा है ना, चुप तो नहीं रहा आंखों में? हाँ चुभ रहा है थोड़ा सा। चलो ये देखो, ये ठीक रहेगा, ठीक है। 4800 प्लस 200, तो बेटा सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा इस केस पे 5000 रुपीज। सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा 5000 रुपीज। इतनी बात समझ में आई? अब पर मीटर के हिसाब से वो कितना बेचेगा, पर मीटर के हिसाब से वो कितना बेचेगा, अगर ये सेलिंग प्राइस कितना है, ये सेलिंग प्राइस है टोटल 40 मीटर क्लॉथ का, आपको 1 मीटर क्लॉथ का निकालना है, तो उसको डिवाइड कर दो किससे, काट दो। 125 आंसर आ जाएगा, 125 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही है बेटा, सब बच्चों का बिल्कुल सही है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो समझ में आया ना क्या करना था, समझ में आया है ना? बढ़िया था क्वेश्चन। बेटा मेरे को लगता है अटेंडेंस मार्क नहीं किया बच्चों ने आज, आज अटेंडेंस मार्क नहीं किया तुम लोगों ने, श्राप लगेगा मेरा, देखना तुम लोग को। चलो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन की शक्ल देखना चाहूंगा पहले मैं। चलो, अब मैन परचेज 20 kg शुगर फॉर इतना, एट व्हाट प्राइस, ठीक है वही क्वेश्चन है। लो फिर से 1 मिनट ले लो तुम लोग, जाओ तुम भी क्या याद रखोगे, 1 मिनट रखो तुम लोग फिर से फटाफट से। अ मैन परचेज 20 kg शुगर फॉर 800 रुपीज, एट व्हाट प्राइस पर केजी ही मस्ट सेल टू गेन 200 रुपीज। सेम वही डिट्टो क्वेश्चन उठा के यहाँ पटक दिया, बस थोड़ी शक्ल उसकी बदल दी, थोड़ी सी उसकी शक्ल बदल दी है, बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम वही है। इसका बताओ। बताओ। हाँ पहले तो सब लोग अटेंडेंस लगा लो अपनी, सही बोला इसने, बिल्कुल सही बोला, अटेंडेंस लगा लो पहले तो सब लोग। 13 का सी, 13 का सी, 13 का सी, 13 का सी, बहुत बढ़िया अंशुमान, 13 का सी, अक्षर 13 का सी, बहुत बढ़िया। देखते हैं आओ, देखते हैं भाई क्या तुम लोग सही हो कि नहीं। अ मैन परचेज 20 kg शुगर फॉर 800 रुपीज, एट व्हाट प्राइस पर केजी ही मस्ट सेल टू गेन 200 रुपीज। देखो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें पहले 20 kg शुगर लिया उसने कितने का, 800 रुपीज का। अब ये 20 kg पूरा 800 रुपीज का है, यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, और मल्टीप्लाई करके दिमाग अपना ज्यादा खर्च नहीं करना है। यहाँ सिंपली उसने बोला है क्वेश्चन में कि अ मैन परचेज 20 kg शुगर फॉर 800, अब उसको 200 रुपए और कमाने हैं, तो बेटा 800 क्या हो गया, 800 आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे 800 प्लस 200, क्योंकि उसको 200 रुपए का प्रॉफिट भी कमाना है, तो 200 रुपए, ठीक है। अब उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से 1000 हो जाएगा, 1000 रुपीज हो जाएगा यहाँ से। इतनी बात समझ में आई? लाइक करके अटेंडेंस लगा लो और दो, ठीक है बिल्कुल सही बोला उसने, लाइक करके अटेंडेंस मार्क कर लो, ठीक है। 1000 रुपीज उसका प्रॉफिट वो आ गया, मतलब कितने पे बेचेगा, 200 रुपए उसने कमा भी लिया, ठीक है। एट व्हाट प्राइस पर केजी ही मस्ट सेल टू गेन 200 रुपीज। अब देखो 200 रुपए उसने टोटल में से कमा लिए, अब पर केजी का निकाल लो प्राइस, इसको डिवाइड कर दो, इसको 20 से डिवाइड कर दो, 2 5 10,
50 रुपए में बेचेगा भाई, 50 रुपए में बेचेगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ये समझ में आया, ये स्टेप समझ में आया, ये क्यों किया हमने, ये क्यों किया, समझ में आया। देखो यहां तो आपका आ गया था, कॉस्ट प्राइस से 800 था, 200 उसमें जोड़ के हमने निकाल लिया कि ये सेलिंग प्राइस है। अब उसने 1000 रुपए में बेचा, अब उसका कॉस्ट प्राइस का तो खर्चा निकल ही गया। 200 रुपए उसको जो कमाना था मोमो खाने के लिए, वो भी उसने कमा लिया अब यहां से। अब 1000 रुपए उसकी जेब में आ गए, है ना। अब आपसे उसने यहाँ पे पूछा था कि ये 1000 रुपए जो उसके जेब में आए हैं, तो वो 1 किलो चीनी को कौन से प्राइस पे बेचेगा कि 20 केजी बेचने के बाद उसके जेब में 1000 रुपीज आए। तो आपने क्या कर दिया, इसको 20 से डिवाइड कर दिया। 20 केजी चीनी बेचनी थी तो कितना आ गया बेटा, यहां से आपका आ गया 50 रुपीज। यानी कि 1 किलो चीनी का प्राइस अगर वो 50 रुपए लगाएगा, तब जाके 20 किलो बेचने पे उसके जेब में कितने रुपए आएंगे, 1000 रुपीज आएंगे। ये बात समझ में आई, समझ में आई। आगे चले, बिल्कुल चलते हैं सर आगे। तुम लोग बोलोगे सर नहीं चलते, तब भी मैं चलूंगा आगे। 1 मिनट इस क्वेश्चन के लिए भी, 1 मिनट 1 सेकंड ले लो, चलो लो मुहूर्त का 1 सेकंड ले लो, जाओ खुश रहो, मजे करो। क्वेश्चन बोल रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताओ भाई। बताओ भाई। फोर्टीन का, 14 का सी बोल दिया अंशुमान ने, और सल्यूट भी मार दिया, बहुत बढ़िया। सल्यूट मारने का क्या रीजन है, क्या हुआ, क्वेश्चन पसंद आया। हाँ देखो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब देखो बहुत अच्छा सवाल है। पहले मैं जानना चाहूंगा, या अंशुमान तुमने किया है, कैसे किया है, मेरे को जरा थोड़ा सा स्टेप्स बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई तुमने ईमानदारी से किया है। बताओ थोड़ा सा मेरे को स्टेप्स बता दो, ऊपर ऊपर से बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि तुमने क्या किया है, कैसे किया है, बिल्कुल सही किया है या बिल्कुल गलत किया है। हाँ अक्षत का भी बिल्कुल सही आंसर आया था, 14 का सी। आप भी मेरे को बता दो भाई कैसे किया है। दोनों दोनों अपना अपना स्टेप्स बताओ थोड़ा थोड़ा, स्टार्टिंग में क्या करेंगे फिर बाद में क्या करेंगे, बस इतना बता दो ऊपर ऊपर से। पूरा करके मत बैठ जाना यहाँ, या पूरा चैट जीपीटी से मत बोल के भाई कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया, ऐसे भी नहीं। पूरा मेरे को ईमानदारी से बताओ कि भाई किसने कैसे किया, कैसे प्रोसीड किया है। क्योंकि ये क्वेश्चन ना बेटा, ये क्वेश्चन ना मैंने आज तक के, मैं अगर मैं बताऊं, मैं अगर आज तक के 10 सैनिक स्कूल के पेपर भी उठाऊं, तो उसमें से मेरे को इस टाइप के क्वेश्चन 9 पेपर में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इस बात की गारंटी मैं तुम लोग को देता हूं, इस बात की गारंटी मैं तुम लोगों को देता हूं। अगर 10 पेपर में सैनिक स्कूल के अभी उठा दूं किसी भी साल के, तुम लोग कोई भी रैंडम साल बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन 9 पेपर में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एसपी अपॉन सीपी, ठीक है, ये तो लास्ट में करेंगे, स्टार्टिंग में क्या करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे। देखो पहले एक इक्वेशन फॉर्म में लिख लो, पहले एक इक्वेशन फॉर्म में लिख लो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। यानी कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल बी एक्स। अब यहां पे इसको एक्स ले लेंगे, एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस को। इतनी बात समझ में आई, ये चीज किया, ठीक है। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब देखो 15 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस है 12 आर्टिकल्स का, है ना। तो 15x लिख सकते हैं इसको, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल तो x है, तो 15 आर्टिकल का 15x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू
सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स बोल रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, यानी कि एसपी इंटू 12 बोल देते हैं इसको, सिंपल सी चीज, इसको एसपी इंटू 12 बोल देते हैं सर। सर 12 एसपी बोल दो, 12 इंटू एसपी बोल दिया। इतनी बात समझ में आई? समझ में आई? अक्षत चीट, कोई बात नहीं, इतनी बात समझ में आई। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी बेटा 15x बाई 12। सेलिंग प्राइस को इधर छोड़ा, 12 को नदी के उस साइड फेंका, ये मल्टीप्लाई में था, अभी जाके डिवाइड में। अब इधर से ध्यान देना, इधर से ध्यान देना है आपको, इधर से क्या ध्यान देना है वो जानो। देखो अब एक आर्टिकल का आ गया, इसको चलो और सिंप्लीफाई कर लो, 3 4 जो 12, 3 5 जो 15, यानी कि बेटा 5x अपॉन 4 आ गया। अब अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने देखा कि इधर 15 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 12 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस जो 15 आर्टिकल का है वो सेलिंग प्राइस 12 आर्टिकल्स के बराबर है, यानी कि यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि 15 आर्टिकल जितने पैसे में आपने खरीदे, 12 आर्टिकल को उतने पैसों में बेच दिया, तो 3 आर्टिकल बचे हैं अभी भी बेचने, तो प्रॉफिट तो निकलेगा निकलेगा यहाँ। तो यहाँ पे आप पहले तो एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, यहाँ पे आपको पता चल रहा है प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई लॉस वालों को सबको हटा दो, 2 ऑप्शन बच गए। अब कुछ नहीं आ रहा है तो भाई 2 ऑप्शन पे तुक्का मार सकते हो आप, लेकिन हमें तुक्का नहीं मारना। ये चीज समझ में आई? ये चीज पहले तो आप लोग नोट कर लो कहीं पे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, इसको स्पेशली मैं बोलूंगा, इसको आप नोट कर लो, इसको नोट कर लो बेटा, इतना नोट कर लो, इसके आगे का स्टेप मैं बताता हूं आपको फटाफट से। कर लिया? चलो, तो 5x अपॉन 4, इसको ध्यान रखना, तो हमारा टर्म था 5x अपॉन 4, है ना। अब देखो प्रॉफिट हमको निकालना है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 5x अपॉन 4 माइनस एक्स। ये चीज समझ में आई क्यों? क्योंकि हमने x क्या लिया था? कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल लिया था, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल को हमने x लिया था। माइनस कर दो भाई, ये यहां से माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, और कर लो भाई 5x माइनस 4x अपॉन 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये x अपॉन 4 आएगा, ठीक है। x अपॉन 4 तो प्रॉफिट हो गया आपका, x अपॉन 4 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? ये तो प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट आप परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू x अपॉन 4 इंटू 100। ये तो x अपॉन 4 प्रॉफिट है। टोटल प्राइस क्या है? टोटल प्राइस क्या है? टोटल प्राइस क्या है? x है, टोटल प्राइस है x। कर दो भाई, कर दो, ये x अपॉन 1 होगा, इसको जब ऊपर करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, इसको जब ऊपर करोगे ये वाला जो है यहां मल्टीप्लाई होगा, ये वाला यहां जाएगा। अब ये जब 4x के साथ होगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना। तो 100 अपॉन 4 आ जाएगा, 100 अपॉन 4 आपका हो जाएगा 25%। और 25% कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है। और क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि हम प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ, ठीक है। एसपी अपॉन सीपी तो कहीं पे करना ही नहीं था बेटा, कहीं पे मैंने किया गया एसपी अपॉन सीपी? कहीं पे भी नहीं किया रहा, तुमने कैसे कर दिया? फिर आगे करें, इसको भी लिख लो बेटा, इसको भी लिख लो फटाफट से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। इस पे मैं दूंगा आपको 1 मिनट एंड 20 सेकेंड्स, 1 मिनट एंड 20 सेकेंड्स इस क्वेश्चन पे। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। बाय सेलिंग इज शर्ट फॉर 480 रुपीज,
इसका बताओ। क्या आएगा इसका? 15 का बी 720 बोल दिया है। 720 ठीक है, चेक करते हैं बेटा। अक्षत आपका, अक्षत आपका, अक्षत बेटा आपका नहीं आया। वन 29/100 मतलब मतलब 120/100 क्या लिख रहे हो तुम? ये कुछ खा वा लिया था क्या? बताओ इसका बताओ। बताओ ये अब मैंने क्या लिखा है, तुम लोग बताओ। एक हिंट दिया है तुम लोगों को, एक हिंट दिया है। ये देखो, ये दो चीजें इसमें यूज होने वाली है, ये दो चीजें इसमें यूज होने वाली है। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई तुम लोग इतना जल्दी ऐसे सवाल कर कैसे ले। या तो तुम स्क्रीनशॉट लेके तुरंत चैट जीपीटी को भेज रहे हो, या तो पता नहीं क्या कर रहे हो। ठीक है, बाय सेलिंग ही शर्ट फॉर 480 रुपीज मोहित लूजेस 20%। और हाउ मच शुड ही सेल टू गेन 20%? अब देखो, मोहित एक लड़का है, उसने नई नई शर्ट खरीदी अपनी मीशो से, है ना। उसको क्या किया, उसने बेच दिया। कितने में बेच दिया? 480 रुपए में बेच दिया, और उसको 20% का लॉस हो गया। अब उसको 20% का लॉस हो गया। अब वो टाइम ट्रेवल करके पीछे जाता है, अपने आप को रोकता है। अब वो पूछता है अपने आप से, मेरे को 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो मेरे को कितने में बेचनी चाहिए वो। वैभव जुड़ चुके हैं, वैभव हेलो बोल रहा है। हेलो वैभव, आज तो बहुत जल्दी आ गए तुम, इतना जल्दी कैसे आ गए? ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है, उसने अपनी सेट शर्ट जो थी सोल्ड करी 480 रुपीज में, और उसको 20% का लॉस हो गया, है ना। अब वो अपनी शर्ट को कितने में बेचे ताकि उसको 20% का गेन हो? ठीक है, पहली बात तो हमको यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमको पता है। हमको क्या क्या पता है, पहले ध्यान दो। हमको यहाँ पे सेलिंग प्राइस पता है, लॉस परसेंटेज पता है, हमको कॉस्ट प्राइस नहीं पता है। हमको कॉस्ट प्राइस यहाँ पे नहीं पता है, तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। यहाँ पे जिक्र भी नहीं किया कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस किस फॉर्मूले से निकालेंगे बेटा? इस फॉर्मूले से निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। इस पे दिख रहा है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? 480 है, इज इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस कितना है? लॉस परसेंट, ये परसेंट में होगा, ठीक है। लॉस परसेंट है 20 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस तो निकालना है बेटा आपको। अब देखो इधर, इधर ध्यान से देखना, 100 माइनस 20 आ जाएगा 80 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 480। और ये तो सीपी इधर रहेगा, ही रहेगा, मल्टीप्लाई में था, ठीक है। ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो सीपी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस 480 इंटू 100 अपॉन 80 कर दोगे, ठीक है। जीरो से जीरो मार दो, 8 5 जा 48, 6 जा 48, यानी कि बेटा कॉस्ट प्राइस आपकी आ गई कितनी? 600 रुपीज। कॉस्ट प्राइस आपकी 600 रुपीज आ गई। इतनी बात समझ में आई? कॉस्ट प्राइस आपकी 600 रुपीज आ गई। अब कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गई, कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गई,
अब देखो आपके पास सारी चीजें आ गई हैं, अब आपको क्या निकालना है, अब वो कितने में बेचे ताकि वो 20% का गेन कमा सके, 20% वो प्रॉफिट कमा सके। तो ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, क्योंकि हमें इसमें दिख रहा है कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट परसेंटेज है और सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है 600 इज इक्वल्स टू ऊपर 100 नीचे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट कितना कमाना है उसको 20% कमाना है इनटू एसपी, एसपी ठीक है। अब देखो 600 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 120 इंटू एसपी, ये करेंगे है ना, जीरो से जीरो फिर मार दो है ना, इधर इधर जीरो से जीरो मार दिया, इधर सामने से सामने एक जीरो मार दो, ठीक है। बस ऊपर एसपी बचा, 12 को इधर भेज दो भाई, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 72 और एक जीरो 720, 720 इज इक्वल टू एसपी। लो भैया आ गया तुम्हारा, क्या आ गया आंसर आ गया, लो और बताओ, और बताओ 720 आ गया आंसर। भाई मेरे को इतना टाइम लगा करने में, तुम अंशुमान पता नहीं किस खेत की मूली हो, तुमने इतना जल्दी कैसे कर लिया, मेरे ये समझ। अब मुझे तुम्ही से पढ़ना सीखना पड़ेगा लग रहा है मेरे को। बताओ भैया इसको नोट कर लो, पहले क्या किया हमको, पहले यहां हमें कॉस्ट प्राइस का जिक्र नहीं किया था, बिना कॉस्ट प्राइस के हम क्वेश्चन हिला नहीं पाते, ये वाला बिना कॉस्ट प्राइस के क्वेश्चन हिला नहीं पाते, तो हमने पहले कॉस्ट प्राइस निकाली, चुपचाप से हमने कॉस्ट प्राइस निकाल ली, कॉस्ट प्राइस निकाल ली तो हमने फिर सीधा भैया कितना सेलिंग प्राइस, नई सेलिंग प्राइस की गर्दन पकड़ ली, आंसर आ गया तुरंत। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आगे चलते हैं, इस पे भी मैं आपको चलो 1 मिनट 30 सेकंड दूंगा, क्योंकि देख रहे हो कैलकुलेशन बहुत है। इसका बताओ, दीपक सोल्ड 16 आर्टिकल फॉर द सेम मनी एज ही पेड फॉर 20 आर्टिकल्स, व्हाट इज हिज गेन परसेंट, इसका बताओ। 1 मिनट 30 सेकंड है। बताओ आंसर नहीं आया किसी का, आंसर नहीं आया किसी का, पहले आंसर आएगा तभी मैं आगे सॉल्व करूंगा, पहले आंसर आएगा, 1.5 मिनट दिया था, आंसर नहीं आया किसी का, कहां है, वेयर इज द आंसर, आई सेड वेयर इज द आंसर। देखो मत निकालो आंसर, तुम लोग वही निकालते हो, देखो ध्यान से देखो, दीपक सोल्ड 16 आर्टिकल फॉर द सेम मनी एज ही पेड फॉर 20 आर्टिकल्स, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, गेन परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट नहीं निकालना है, क्योंकि मैंने बताया था गेन परसेंट बोले तो प्रॉफिट परसेंट। अंशुमान का 16 का बी आ गया 19, 16 का बी, अच्छा 25%, चलो ठीक है, देखते हैं देखते हैं भाई देखते हैं। 16 आर्टिकल्स सेम मनी, दीपक सोल्ड 16 आर्टिकल फॉर द सेम मनी एज ही पेड फॉर 20 आर्टिकल्स, यहाँ उसका प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ हमको सीधी सीधी बात पता चलेगी। अक्षत का भी मैसेज आ चुका है 16 का भी, ठीक है। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि 20 आर्टिकल्स की प्राइस मान लेते हैं 100 रुपए थी, ठीक है, 20 आर्टिकल्स की प्राइस 100 रुपए थी, ठीक है। लेट दी टोटल प्राइस बी 100 रुपए। अब यहाँ 100 ले लो तुम, 1000 ले लो, 2000 ले लो, 10,000 ले लो, 1 करोड़ ले लो, तुम्हें तुम्हारी जो मर्जी है वो ले लो, ठीक है। भाई मैंने तो 100 रुपए ले ली,
कि भाई 20 आर्टिकल की प्राइस 100 रुपए है, तो एक आर्टिकल की प्राइस क्या हो जाएगी? तो प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितनी हो जाएगी? 100/20, 100/20, यानी कि 5 आ जाएगी। 5 रुपए का एक आर्टिकल था यहाँ पर, यहां से हमको ये बात तो पता चल गई। 5 रुपए का हमारा एक आर्टिकल था। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, हमने टोटल 20 आर्टिकल्स की प्राइस को 100 रुपए ले लिया, एक आर्टिकल की प्राइस हमारी आ गई 5। अब सेलिंग प्राइस निकालो आर्टिकल्स की। सेलिंग प्राइस निकालो आर्टिकल की, कितनी आएगी सेलिंग प्राइस? बताओ। 100/16, क्योंकि देखो 100 रुपए तो प्राइस थी उसकी, हमने बेचा कितना? 16, कितना आया? 100/, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 9 10, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 5 जा 20, 4 6 जा 24, ये आएगा 0, 4 2 जा 8, 6.25। अरे ऊपर चला जा, 6.25, यानी कि बेटा यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपकी आ गई 6.25। ये बात समझ में आई? कॉस्ट प्राइस 5 रुपए थी, सेलिंग प्राइस 6.25 है। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है भाई, बराबर प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल तगड़ा प्रॉफिट हो रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट आपका हो रहा है 6 माइनस ये कर दो 5 6 1.25 का प्रॉफिट हो रहा है भाई, इसको उससे माइनस कर दो, 1.25 का प्रॉफिट हो रहा है। आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, यानी कि 1.25 इंटू 100। यही करोगे, यही करोगे। 2 जीरो से ये 2 पॉइंट शिफ्ट होंगे इधर को, 5 2 जा 10 और 3 5 5 जा 25। कितना आ गया बेटा? यहां से आ गया ये 25%। 25%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। SP माइनस CP इज इक्वल टू 5/4 इंटू, ठीक है ठीक है। लिख लो भैया, इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये, मजाक में मत लो सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आगे चले, आगे चले, चलो भाई। 17th क्वेश्चन अगेन मिलेगा इसके लिए 1 मिनट 20 सेकेंड, 1 मिनट 20 सेकेंड के लिए। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। अ मैन बॉट अ ट्राउजर फॉर इतना, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन इतना? बताओ भाई, इसका बताओ क्या क्या दिया है, पहले लिख लो। अ मैन बॉट अ ट्राउजर फॉर इतना, भैया कॉस्ट प्राइस हमको दी है, और गेन परसेंट बता रहा है 100%। अरे लो, इससे आसान सवाल क्या लोगे? और इससे आसान सवाल क्या लोगे? और बताओ, इससे आसान क्या सवाल लोगे? अब मैं आपसे बोलूं भैया 2+2 कितना होता है, वो भी इससे मुश्किल हो जाएगा इस सवाल से। इससे आसान सवाल क्या लोगे तुम लोग? इस पे क्या कैलकुलेशन करते हो बताओ, क्या कैलकुलेशन करोगे जो तुम लोग? क्या दिख रहा है ये? क्या दिख रहा है तुम लोगों को? क्या दिख रहा है ये? क्या दिख रहा है ये? हाँ, क्या बोलते हैं इसको? अरे कैसे बच्चे हो रहे तुम लोग, अभी भी सॉल्व कर रहे हो। एक आदमी है, उसको ट्राउजर लिया उसने 1200 का। अब वो 1200 का ट्राउजर कितने में बेचे ताकि वो 100% का प्रॉफिट कमाए? 100% का प्रॉफिट मतलब जितने का लिया उतने का ही प्रॉफिट, जितने का लिया उतने का ही प्रॉफिट, यानी कि बेटा ये तो रहेगा ही रहेगा और ये जुड़ जाएगा, यानी कि 2400 रुपए का बेचेगा वो, तब जाके उसको 100% का प्रॉफिट होगा। इतना क्या सोचना था, इतना क्या सोचना था बाबा इसमें, इतना समय बर्बाद किया तुम लोगों ने। लो भैया अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18। अ क्लॉथ मर्चेंट बॉट इतना मीटर क्लॉथ एंड अ रेट ऑफ इतना पर मीटर, व्हाट इज 600 रुपीज, ठीक है। इसके लिए मिलेंगे 1 मिनट 20 सेकेंड।
1 मिनट 20 सेकंड के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ भाई, इसका बताओ। A cloth merchant bought 75-meter cloth at a rate of 180 rupees per meter. At what rate should he sell it to gain 600 rupees? देखो पहले क्वेश्चन जैसा हमने किया था, आई गेस 12th क्वेश्चन या 12th या 13th क्वेश्चन था, वैसा ही क्वेश्चन है ये। इसके लिए बताओ क्या होगा। बताओ। अब उसको गेन 600 रुपए का चाहिए। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। आज कैलकुलेशन ज्यादा है, बच्चे गायब हैं आज। आज बच्चे गायब हैं सर, कैलकुलेशन नहीं करनी है हमको। हमको दुलार कर दो, हम उसी में खुश है सर, तब आएंगे आपकी लाइफ में। आप कैलकुलेशन कराओगे तो हम क्यों आएंगे आपकी लाइफ में, है ना। बच्चे ये सोचते हैं आप सर न्यूमेरिकल्स पे न्यूमेरिकल्स करा रहे हो, ऐसे मुश्किल न्यूमेरिकल्स करा रहे हो, तो हम क्यों आएंगे आपकी लाइफ में। हमारा दिमाग थोड़ी ना खराब हो गया सर, हम इतने मुश्किल सवाल करने क्यों आए आपकी लाइफ में। हम तब तक फ्री फायर ना खेलें। चलो देखो, ध्यान से देखो इसको। एक क्लॉथ मर्चेंट है, उसने 75 मीटर क्लॉथ लिया। किस रेट पे लिया बेटा, ये लिया 180 रुपीज पर मीटर के हिसाब से, यानी कि 180 रुपीज फॉर 1 मीटर। तो 75 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 180 इंटू 75। कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 और 75 को मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा 40, ठीक है। 8 सही है ना। ठीक है 1350 कितना आ गया बेटा, ये आ गया 1350 रुपीज। यानी कि 75 मीटर के लिए उसको 1350 रुपए अपने जेब से कम करने पड़ेंगे। एट व्हाट रेट शुड ही सेल टू गेन 600 रुपीज। अब उसको 600 रुपए कमाने हैं तो 600 उसमें जोड़ देंगे और 1950, यानी कि बेटा 1950 तो आपका आ गया, 1950 आपका आ गया। अब पर मीटर के हिसाब से वो कितने का बेचेगा, पर मीटर बेचेगा ना। एट व्हाट रेट शुड ही सेल टू गेन 600 रुपीज पर मीटर। अब देखो कितने का बेचेगा पर मीटर, यानी कि 1950 को आपको क्या करना है, 75 से डिवाइड करना है। 25 से काटो पहले, 25 3 जा 25, देखो 4 जा 100 होता है, 5 जा 125, 6 जा 7 जा 75, 175 85 90 20 200, 4 जा 8 जा, ओ सही है ना। देखो वापस से 25 5 से काट लो पहले, रुको, 25 3 जा 25, 4 जा तो आपका 100 होता है, 5 जा आपका 125, 6 जा 150, 175 आपका 7 जा जाएगा, ठीक है। 175 7 जा 75 85 95, 2 बचेगा, यानी कि यहाँ पे 200 आएगा। तो 4 जा 100 होता है, 8 जा 200 होगा, ठीक है सर बिल्कुल। और ये जीरो तो नहीं आएगा, ये जीरो नहीं आएगा, ये जीरो सर यहाँ पे नहीं आएगा। तो 600 रुपए में कमाने थे, एक सेकंड जस्ट, कहीं पे थोड़ा मेरे को लग रहा है। अ क्लॉथ मर्चेंट बॉट 75 मीटर क्लॉथ एट अ रेट ऑफ रुपीज 180 पर मीटर, ठीक है। 180 रुपए पर मीटर के हिसाब से उसने खरीदा। एट व्हाट रेट शुड ही सेल इट टू गेन 600 रुपीज। आपने क्या बोला है, आपने बोला है 188। देखते हैं भाई, मल्टीप्लाई तो हमने 175 उसको किया था, ठीक है ठीक है ठीक है। 1 मीटर का निकालना है ना। 1350, अरे अरे यहाँ एक जीरो और था, तुम लोग ना, यहाँ एक जीरो और था, एक जीरो और आएगा। अब वापस करो, अब वापस करो, वही मैं सोचूं।
देखो यहाँ 180 इंटू 75 था, यहाँ पे हमने 18 और 75 को किया, हमने सोचा ये जीरो बाद में लिखेंगे, पर बाद में हम लिख नहीं पाए क्योंकि हम भूल गए थे। ठीक है, 13500 आ गया, तो बेटा 13500 आपका आ गया, 13500 आपका आ गया। एट वॉट रेट शुड ही सेल इट टू गेन 600 रुपीज। अब उसको 600 रुपए कमाने हैं, तो इसमें 600 रुपए और जोड़ देंगे हम। 00 6 7 8 9 10 11, 6 7 8 9 10 11, 3 और 1 4 1, यही आएगा ना। 00 6 7 12 11 1 3 4 1, ठीक है। 14100, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको भैया डिवाइड कर दो तुम 75 से, क्योंकि ये तो प्राइस आ गई टोटल। अब 75 मीटर है, उसको 1 मीटर में कितने रुपए लगाना पड़ेगा, 14100 अपॉन 75 कर दो, काट दो भाई। 25 3 जा 25। अब देखो 25 4 जा 100 होता है, 5 जा यहाँ पे 5 जा जाएगा, ठीक है। 25 5 जा 125, 5 से काटो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 5 1 जा 5 6 7, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 11 12 13 14, 5 8 जा 40, कैरी 1, 5 2 जा 10 0, ठीक है। वापस से 5 से काट दो, 5 5 जा 25, 26 27 28, 5 6 जा 30, 2 कैरी, 5 4 जा 20, ठीक है। 3 से काट दो, 3 1 जा 3 4 5, 3 5 जा 5, 3 7 जा 21, 3 8 जा 20 24 25, 3 8 जा 24, 8 जा 24, ठीक है। 188 रुपीज आ गया। हाँ फाइनली 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 आंसर आ गया, बेइज्जती होने से बच गई है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। इसके लिए भैया 1 मिनट और 30 सेकंड देते हैं। लो भैया इत्मीनान से करो, तुम लोग इत्मीनान से करो। हाँ 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 भैया, उसने उसने गलती देख ली थी। 75 इंटू 180, बिल्कुल सही बेटा। हाँ यहीं पे मैंने 75 इंटू 18 को ही लेके चल रहा हूँ आगे। मैं कहा यार आंसर क्यों नहीं आ रहा है ये, मैंने देखा, फिर बाद में मैंने कहा 180 है वो, 80 नहीं है। 180 रखिए बोल रहे हैं। हाँ बेटा रख दिया 180, ठीक है बेटा। इसका बताओ। A profit of 25% is made when an article is sold for 625 rupees. The profit percent if the same article is sold for 550 rupees will be. क्या आएगा? 19th का डी, कैसे कैसे 19th का डी कैसे? इसका बताओ, प्रोसीजर बताओ अब थोड़ा मेरे को, कैसे किया बेटा? 19th का डी अक्षर बिल्कुल सही है। पुराने हैं वो। अच्छा, जो अंशुमान लिख रहे हैं सीपी इज इक्वल टू 625 अपॉन 1 प्लस 0.25। अच्छा ठीक है, 50 अपॉन 500, 1 अपॉन 10 इंटू 100, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है। सही है बेटा, सही है सही है सही है।
अक्षत तुम्हारा, तुमने क्या किया? सीपी निकालना है। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? प्रॉफिट ऑफ 25% इज मेड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 625 रुपीज। ठीक है, द प्रॉफिट परसेंट इफ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 550 रुपीज विल बी। ठीक है, तो अंशुमान ने क्या लिखा है? अंशुमान ने लिखा था सर कॉस्ट प्राइस को 625 करके 1/1 प्लस 0.25 कर देंगे, क्योंकि उसमें बोला है 625 रुपीज क्या है, 25 रुपीज का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 जो है यहाँ पे क्या है, 1 जो है आपका 100% है उसका कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट 25% हो रहा है, तो उसको हम 25% को हम 0.25 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही लिख सकते हैं। तो उसने लिखा है 625 अपॉन 1.025, ठीक है, जो कि आपका बराबर हो जाएगा 625 अपॉन 1.25, बिल्कुल सही लिखा है। पहले देखो, तो इधर पे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा बेटा आपका? इधर पे कॉस्ट प्राइस आपका क्या हो जाएगा? 625, तो ऊपर तो न्यूमरेटर में आपका सेलिंग प्राइस रहेगा। अब नीचे देखो प्रॉफिट ऑफ 25% हो रहा है। प्रॉफिट अगर 25% हो रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका सर ये मतलब है कि आपका कॉस्ट प्राइस जो होगा उसमें प्रॉफिट हो रहा होगा, प्रॉफिट परसेंट हो रहा होगा, उसमें प्रॉफिट हो रहा होगा। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है? 25% हो रहा है, तो यानी कि सीपी को हम 1 ले लेंगे, ये तो पूरा 100% होगा ना, इसमें थोड़ा डिस्काउंट डिस्काउंट तो है नहीं, तो 1 प्लस 0.25 लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट यहाँ कितना है? प्रॉफिट परसेंट है सर 25%, तो इसमें 0.25 लिख देंगे, तो बिल्कुल सही 1 प्लस 0.25 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब सीपी आपका कितना हो जाएगा? 625। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है ना? उसके बाद 50/500 करके, जैसे कि उसने बताया, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? ठीक है, ये तो 500 आ गया, ये तो 500 आ गया आपका। अब यहां पे आप यही लिख लेता हूं आगे। फर्दर जब 50 से 500 उड़ाओगे कितना आएगा? ये बचेगा सर आपका 1/, रेसिप्रोकल करने पे ठीक है बेटा, 20 क्वेश्चन आ चुका है। बी बोल रहे हैं बेटा, वैसे आज जो है थोड़ा लेट हो चुका है, तो 20 तक का करेंगे आज भी। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है आज का। ठीक है, तो कल जो होगा डे 2 होगा, पर ये प्रॉफिट एंड लॉस का, इसमें हम फर्दर आगे के क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है, क्वेश्चन और हाँ भाई, ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान देने वाली चीज है कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसके स्टाइल का है।
व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज इफ एन आइटम बॉट फॉर 400 रुपीज इज सोल्ड फॉर इतना। क्या क्या दे रखा है, पहले तो हमें कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है 400 रुपीज है, सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 500 रुपीज है, प्रॉफिट कितना हो रहा है इधर पे सर, आपका प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपीज का, इधर पे प्रॉफिट आपका हो रहा है 100 रुपीज का, प्रॉफिट परसेंटेज बोला है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, 4 1 4 2 8, अरे यहाँ 2 2 5 25 आंसर 25%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू 500 माइनस 400 इज इक्वल टू 100, 100 upon 400 into 100% is equals to 1 upon 4 into 100 that gives 25%। बिल्कुल सही, पूरा का पूरा स्टेप से बता दिया उसने, बिल्कुल सही है बेटा अंशुमान, बिल्कुल सही है आपका आंसर 25%। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही रहेगा। और हाँ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आज जो है फर्स्ट हमारे अक्षत भैया आए हैं, अक्षत भैया नंबर 1 पे हैं, उसके बाद हमारे अंशुमान बीड़ू, अंशुमान बीड़ू, अंशुमान बीड़ू नंबर 2 पे हैं, अक्षत भैया ऑन द टॉप, अक्षत भैया ऑन द टॉप। ठीक है, अक्षत भैया को आज के लिए ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आज नंबर 1 आने के लिए। और अंशुमान भैया आज आप 8 क्वेश्चन के बाद आए, तो कल से थोड़ा टाइम से आ जाना, 7 बजे आ जाना। ठीक है, तो 7 बजे शुरू होती है लाइव, जैसा कि आप जानते हो। तो आज के लिए बेटा रहेगा इतना ही, क्योंकि अब जो सवाल है ना वो कल के लिए रहेंगे, कल के लिए और इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, क्योंकि आप जानते हो जैसे कि परसेंटेज में आपने देखा कि डे 1 पे तो इजी सवाल रहते हैं, डे 2 पे क्या रहता है दमदार सवाल रहता है, तो कल जो रहेंगे दमदार सवाल रहेंगे। तो कल 7 बजे जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, अब तो तुम लोग खुश हो गए होगे, अरे सर अब तो फ्री फायर खेलेंगे, बिल्कुल अब जम के फ्री फायर खेलो। ठीक है, ठीक है बेटा, आज के लिए रहेगा इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए कमांडर्स एकेडमी के साथ। गुड बाय, अपना ख्याल रखें और साथ में ख्याल रखें अपने माता पिता का, और प्रैक्टिस करते रहिएगा ये अच्छे से। जय हिंद बच्चों।